हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीजे स्टडी। और आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, हमको यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और साथ में हमको जो ये नंबर दिए हैं, तीन ये नंबर्स हमको दिए गए हैं, तो हमको इसमें वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। ओके, तो ज़ीरोज़ आपको पता होता है कि वो वैल्यू होते हैं एट विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो। तो हमें जो ये यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, हम इनकी वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करके, और अगर हमारी वैल्यू ज़ीरो आती है इट मीन्स गिवन नंबर इसके ज़ीरोज़ हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पी एक्स हमें दिया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, तो हमें फर्स्ट वाला नंबर हमने लिया p 1/2, x के प्लेस पे हमने 1/2 वैल्यू पुट करी, तो हमें क्या मिला 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 एंड प्लस 2। तो इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिलेगा, 2 एंड 1/2 का क्यूब हो गया 2 इंटू 1/8 एंड 1/2 का स्क्वायर इज़ 1/4 माइनस 5/2 एंड प्लस 2। ओके, तो ये हमने कैंसिल किया, इसमें हमें इसको रिड्यूस फॉर्म में चेंज करा, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 एंड प्लस 2। ओके, हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम करने पे हमें क्या मिलेगा 1 प्लस 1 माइनस 10 एंड इसके नीचे हम 1 लिख लेते हैं प्लस 8। तो हमें क्या मिला 2 माइनस 10 प्लस 8 अपॉन 4। तो ऊपर की टर्म हमारी ज़ीरो गई, 8 प्लस 2 इज़ 10, तो हमें यहाँ पे मिल गया है 0। तो इट मीन्स ये जो हमें 1/2 नंबर दिया है ये इसका ज़ीरोज़ है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। ओके, अब हमने क्या किया, 1 रखा, 1 की वैल्यू पुट करी, तो P1 और हमें x के प्लेस पे हमने 1 लिखा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, देन इट गिव्स 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। ओके, तो यहाँ पे भी हमको मिल गई है वैल्यू 0। इसी तरीके से हमने माइनस टू वैल्यू रखी पॉलिनोमियल में, तो हमें क्या मिला 2x के प्लेस पे हमने -2 रखा, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 एंड माइनस 2 एंड प्लस 2। ओके, तो अब हमें यहाँ पे सॉल्व करके क्या मिलेगा, -2 का क्यूब कितना हो गया -8, तो हमारा हो गया -16 एंड -2 का स्क्वायर इज़ +4 एंड दिस इज़ 10 एंड प्लस 2। ओके, तो आप ये देखें 10 प्लस 2 प्लस 4 इज़ 16 एंड -16, तो वैल्यू हो गई 0। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि P1 1/2 1 एंड -2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ओके, अब हमको इसमें क्या बताना है, अब हमको इसमें कोफिशिएंट में ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशनशिप बताना है। ओके, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हमको क्या बताना है, इसमें रिलेशन बताना है। तो हमें जैसे कि पता है कि जनरल फॉर्म जो होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो जब हम इसके संग कंपेयर करते हैं तो हम सब कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट की वैल्यू इससे कंपेयर करने पे हमें क्या मिली, a इक्वल टू 2, b इज़ 1 एंड c इज़ -5 एंड d इज़ 2। ओके, ये तो हमें कोफिशिएंट की वैल्यू पता चल गई। ज़ीरोज़ की वैल्यू हमें पता ही है, हमें अल्फ़ा बीटा और गामा दे रखा है। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे है 1/2 एंड बीटा इज़ 1 एंड गामा इज़ -2। ओके, हमने सभी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इनका रिलेशनशिप उसको हमें वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप क्या होता है, कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ का, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा एंड प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a एंड अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू -d/a। ओके, तो हमें इसमें सब में वैल्यूज़ रख के और फिर से वेरीफाई करना है। तो हमें फर्स्ट वाला करते हैं, तो फर्स्ट वाले में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लिया हमने, तो क्या वैल्यू आई हमारी निकल के 1/2 प्लस 1 एंड -2। तो इसकी वैल्यू निकल के क्या आई, 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2 एंड -2, 3 - 4/2 एंड आ गई हमारी वैल्यू -1/2।
ओके, तो ये हमारी आ गई एक साइड की वैल्यू LHS की वैल्यू। अब हम ये देखते हैं कि ये वैल्यू क्या माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है या नहीं है। आप ये देखिए बी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दी है, बी की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू इज़ 1 एंड ए की वैल्यू इज़ 2। ओके, और इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है या नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि -1/2 इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रही है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये हमारा फर्स्ट रिलेशन इसका वेरीफाई हो गया है। ओके, इसी तरीके से हम सेकंड रिलेशन में लेते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा एन प्लस गामा अल्फ़ा। हमने इन सब की वैल्यू पुट की, तो अल्फ़ा में हमारा आया 1/2 एंड बीटा इज़ 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस बीटा गामा 1 इंटू -2 एंड थर्ड में -2 मल्टीप्लाई 1/2। ओके, इसको सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 -2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1। ओके, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लिया हमने इसका 1/2 -2/1 एंड -1/1। तो एलसीएम लेने पे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 2, 1 -4 एंड -2। तो हमें इसकी क्या वैल्यू मिल गई यहाँ पे, 1 -4 एंड -2 इज़ -3 एंड -2 -5/2। ओके, अब हम ये चेक कर लेते हैं इसमें कि क्या इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, C अपॉन A के इक्वल होती है। और हमें यहाँ पे मिली है -5/2, तो C अपॉन A की वैल्यू क्या है, C इज़ -5 एंड A इज़ 2। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गई है, -C, ये C अपॉन A के इक्वल है। तो इस तरीके से हमने सेकेंड रिलेशन को भी यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है। अब आता है थर्ड रिलेशन, जिसमें अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा इक्वल टू D अपॉन A होता है। तो हमने अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा को लिखा 1/2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -2। तो क्या वैल्यू हमारी यहाँ पे बनती है, हमारा निकलता है -1। ओके, अब हमें देखना है कि अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा होता है -D अपॉन A के इक्वल, एंड D की वैल्यू हमको यहाँ पे दी है, क्या है D अपॉन A की वैल्यू, -D अपॉन A की वैल्यू, तो D की वैल्यू है 2, A इज़ 2। ओके, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, D अपॉन A की वैल्यू हो गई 1, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, -D अपॉन A के इक्वल। तो हमें यहाँ पे -1 वैल्यू यहाँ पे मिल गई है दोनों की। तो हमारा थर्ड रिलेशन भी हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है और सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ा है, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस 2 -7 -14 रेस्पेक्टिवली। तो हमको जो यहाँ पे दिया है, तो हमें ये वैल्यूज़ दी गई है और साथ में हमको वो क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। तो हमें जो गिवन है, हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें जीरोस दिए गए हैं इस तरीके से, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, हमें यहाँ पे दिया है 2 एंड अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा हमें दिया है -7 एंड अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा हमें यहाँ पे दिया है -14। तो हमें ये 3 वैल्यूज़ हमें दी है और इन वैल्यूज़ को लेते हुए हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। ओके, तो कि क्या होता है, आपको पता है रिलेशन जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू, कोफिशिएंट हम इससे पता कर सकते हैं -B अपॉन A, इट इज़ इक्वल टू -B अपॉन A है, और ये सेकंड जो होता है इट इज़ इक्वल टू C अपॉन A एंड इनके प्रोडक्ट जो होते हैं वो होता है -G अपॉन A। ओके, तो हमें क्या मिल गया, हम इन वैल्यू को जब इक्वेट करते हैं B अपॉन A इक्वल टू 2। ओके, तो हमें B की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली, B की वैल्यू मिल गई -2, हमने माइनस को इस साइड एडजस्ट कर लिया। B की वैल्यू -2 मिली 2A। इसी तरीके से हमको यहाँ पे A की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें यहाँ पे क्या दिया है, सेकंड में हमें दिया है -7 इक्वल टू C अपॉन A। ओके, तो हमें C की वैल्यू क्या मिल गई, -7A, तो हमें C मिल गया -7A। इसी तरीके से हमें D की वैल्यू क्या मिल गई, D की वैल्यू मिल गई 14A। ओके, तो हमें B C D की वैल्यू मिल गई है, जिसमें हमें जो सारी ही हमारी A पे डिपेंडेंट है। तो हम क्या करते हैं, हम ये सपोज़ कर लेते हैं अगर हम A की वैल्यू को 1 रख लेते हैं, A की वैल्यू को 1 रख लेते हैं, तो B की वैल्यू हो जाएगी -2, C की हो जाएगी -7 एंड D की वैल्यू हो जाएगी 14। ओके, तो एक टाइम हम A इक्वल टू 1 रख करके देखते हैं। तो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है, देखिए इस तरीके के क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax³ + bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी, ओके, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को पुट करके लिखा, तो एक्स क्यूब हमारा जो पॉलिनोमियल बनकर आएगा, बी की वैल्यू हो गई हमारे पास, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो गई -2, तो -2x², सी की वैल्यू हो गई -7x एंड डी इज़ 14। ओके, ये वैल्यू, ये पॉलिनोमियल हमें तब मिला जब हमने a इक्वल टू 1 रखा। ओके, हम a की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं, हम a की वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं हम। तो अब हमने एक बार ऐसा करते हैं, हम a की वैल्यू 2 रख के वैल्यू बनाते हैं, तब देखते हैं हमें b की क्या वैल्यू मिलती है। तो उस केस में जब हमने, ये तो a बराबर 1 पे थी, और अगर हम a इक्वल टू 2 मान के चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a के प्लेस पे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी -4, सी की मिल जाएगी -14, ओके, एंड डी की मिल जाएगी 28। तो हमारी जो पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ए के प्लेस पे 2 लिख दिया, 2x क्यूब -4x² -14x एंड प्लस 28, जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, x³ -2x² -7x एंड प्लस 14। ओके, तो a बराबर 1 रखने पे जो हमें मिली ये पॉलिनोमियल मिली, a इक्वल टू 2 रखने पे भी हमें वही मिली। उसमें क्या हुआ कि 2 हमने आगे निकाल लिया, कॉमन ले लिया। इसी तरीके से अगर हम a इक्वल टू 3 रखते हैं तो हमें इस तरीके से मिलेगी, हम 3 कॉमन बाहर निकाल लेंगे और हमें x³ -2x² इसी की फॉर्म में ही मिलेगी। ओके, तो जो हमको फॉर्म मिलती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो मिलेगी kx³ -2x² -7x प्लस 14, और k की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2 या 3 हम कुछ भी वैल्यू रख करके और क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, हमें पॉलिनोमियल्स दिया है और उसके जीरोज हमको यहाँ पे दिए गए हैं, तो हमको यहाँ पे a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज दिए हैं, मीन्स हमें अल्फ़ा की वैल्यू दी है, हमको यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है a माइनस बी, एंड बीटा की वैल्यू हमें यहाँ दी है a, एंड गामा की वैल्यू हमें दी है a प्लस बी। ओके, तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा बीटा तक गामा की वैल्यू दी गई है और हमें इसी तरीके से इसके a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारा रिलेशन होता है कोफिशिएंट का और जीरोज़ का, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस -b/a, अगर हम इसके कोफिशिएंट को लेकर के चलते हैं तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 दी है, b की वैल्यू -3 है, c इज़ 1 है एंड d इज़ 1 है। ओके, तो हम सब वैल्यू को फर्स्ट रिलेशन में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस a प्लस b एंड -b/a हो जाएगा हमारा -3 एंड 1। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो -b से b कटा एंड 3a इक्वल टू 3/1। तो a की वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिल गई, 1। a की वैल्यू हमको यहाँ 1 मिल गई। 1 मिलने के बाद में हमारे ये क्या हो जाएंगे जीरोज़, 1 माइनस b 1 एंड 1 प्लस b। ओके, ये जीरोज़ की वैल्यू हो गई। अब इसके जो थर्ड रिलेशन है जिसमें हमें क्या करना है, अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू होता है -d/a। ओके, तो हमने क्या किया, इसमें अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू को यहाँ पे इनका मल्टीपल किया, 1 माइनस b, बीटा हो गया 1 एंड गामा इज़ 1 प्लस b। ओके, एंड d/a की वैल्यू क्या हो गई, -d/a की वैल्यू हो गई, d की वैल्यू इज़ 1, a की वैल्यू 1। ओके, तो हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे -1। ठीक है, तो ये 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी क्या हो गया, a माइनस बी एंड a प्लस बी। ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगा दी, तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस बी, 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके, तो -b² उधर चला गया एंड 1 प्लस 1 यहाँ पे हो गया, -1 इधर जा कर के हो गया 2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या वैल्यू मिल गई, b² इज इक्वल टू 2, या हम इसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू +-√2। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गई है 1 एंड b की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई है +-√2। तो हमने a और b की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। इसमें हमें दिया है कि इफ़ 2 जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल्स, हमको एक पॉलिनोमियल दिया है ये 4 डिग्री का और हमें इसके 2 जीरोज़ दिए हैं। ओके, और हमें इसमें अदर जीरोज़ को फाइंड करना है। तो 2 जीरोज़ तो हमें इसमें दिए हैं, 4 डिग्री का ये पॉलिनोमियल है तो इसमें और 2 जीरोज़ इसमें फाइंड आउट हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जो 2 जीरोज़ दिए गए हैं x इक्वल टू हमें दिया है 2 + -√3। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 2 + √3। हमें जो 2 जीरोज़ हमें यहाँ पे दिए हैं x इक्वल टू 2 - √3। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इसको फैक्टर फॉर्म में, ये फैक्टर्स होते हैं, इसके फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे लिखेंगे x - 2, ये इक्वल के इस साइड चला जाएगा -√3 एंड x - 2 एंड +√3। ओके, फिर हमने क्या किया, अब आप ये देखिए x - 2 एंड -√3, यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है और √3 माइनस के आगे √3 के आगे माइनस एंड इस √3 के आगे प्लस लगा हुआ है। तो ये हमारे पास इस तरीके से a - b और a + b की फॉर्म बन जाती है, जहाँ a के प्लेस पे हमने x - 2 लिया है। तो इट इज़ इक्वल टू a² - b²। तो इसे भी हम ऐसे ही करते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, x - 2 का होल स्क्वायर इज़ x² + 4 - 4x एंड -√3 क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, तो हमारी क्या बन गई यहाँ पे फॉर्म, ये x² + 4 - 3 इज़ 1। ओके, तो पहले हमने -4x लिख लिया एंड 4 - 3 इज़ 1। तो ये जो हमें यहाँ पे मिला है ये फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। इसका जब हम इसमें डिवाइड लगाते हैं तो हमें अदर जीरोज़ भी हमें इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इसमें डिवीज़न लगाते हैं गिवन पॉलिनोमियल में। x² - 4x + 1, हमने इसका डिवीज़न लगाया पॉलिनोमियल में, x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35। जब हमने इसमें डिवीज़न लगाया तो वही हम प्रोसेस करेंगे। x⁴ में जब x² का हमने डिवीज़न लगाया तो हमें क्या मिलेगी टर्म, क्वेश्चन की टर्म मिल जाएगी जो हमें मिली है यहाँ पे x²। ओके, अब इस x² की हमने सभी डिवीज़र की सभी टर्म में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला x⁴ - 4x³ एंड x²। ओके, तो अब हमने क्या किया, इसमें ये टर्म कैंसिल हो गई एंड -6x³ - 4x³ क्या हो जाएगा, -6x³ में से हमने किया -4x³, तो हमें क्या मिला, -6x³ + 4x³ मीन्स हमें क्या मिल गया यहाँ पे, -2x³ तो हमने यहाँ पे लिख लिया -2x³ एंड -26x² में से -x² किया तो हमें क्या मिला, -27x²। ओके, फिर हमने ये टर्म उतारी +138x। ओके, तो 138x हमने उतारी। फिर हमने क्या किया, ये जो नया डिविडेंड हमको मिला है यहाँ पे, इसमें हमने x² का डिवीज़न लगाया तो हमें क्या मिलेगी, हमें टर्म मिल जाएगी -2x। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -2x। 2x की हमने होल डिवाइज़र की सभी टर्म में मल्टीप्लाई की तो -2x³ एंड इस माइनस एंड माइनस प्लस 4 to 8x² हमें मिलेगा 8x² प्लस में एंड -2x। ओके, इसको सॉल्व करने पे ये टर्म कैंसिल हो गई एंड 27x² - 8x² हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे -35x² एंड 138 - 2x, माइनस किया -2x को तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे +140x एंड हमने यहाँ पे उतारा -35। ओके, तो अब जो हमें नया डिविडेंड मिला है तो हमने फिर x² का इसमें डिवीज़न लगाया तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे -35 की हमने होल टर्म में मल्टीप्लाई की तो हमारी टर्म बन गई -35x²। 35 की 4 में मल्टीप्लाई की तो हमें क्या मिलेगा 140 एंड माइनस प्लस 140x एंड -35।
ओके, तो हमको क्या मिला है, हमको जो इसके ज़ीरोज़ मिले हैं, जो अदर ज़ीरोज़ मिले हैं वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिले, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में मिले हैं। तो ये x² माइनस 2x माइनस 35 को हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो हमें इसके ज़ीरोज़ मिल जाते हैं। ओके, अब हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। x² माइनस 2x एंड माइनस 35, इसको हमको फैक्टराइज करना है। मीन्स हमको मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि a मल्टीप्लाई c इज़ 35 हो जाए, a मल्टीप्लाई c इज़ माइनस 35 हो जाए, एंड a प्लस c या फिर माइनस c, चाहे हम प्लस करें या माइनस करें, हमें ऐसा नंबर मिल जाए जो कि -2 हो। ओके, तो इस तरीके का नंबर हमें कब मिलता है, जब हमने 7 मल्टीप्लाई 5 किया तो हमें मिला 35। ओके, और हमने a प्लस सी कब किया, 7 माइनस 5 किया तो हमें मिला -7 प्लस 5 किया तो हमें मिला -2। ओके, तो हमें 7 और 5 ये दो नंबर हमने यहाँ पे मिल गए हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करके -7 एंड 5 में इसको स्प्लिट कर लेते हैं। x² माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, x माइनस 7 प्लस 5 हमने कॉमन लिया 5 तो अंदर मिला हमें x माइनस 7, दोनों टर्म सेम आ गई है हमारी। तो x माइनस 7 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, जब हमने x माइनस 7 को 0 के इक्वेट किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई 7, एंड x प्लस 5 को 0 के इक्वेट किया तो हमें x की वैल्यू मिल गई -5। तो इस तरीके से हमको ये दो जीरोज़ भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने। हमें यहाँ पे दिया है द पॉलिनोमियल, हमको एक पॉलिनोमियल दिया है, इट इज़ डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। जब इसे अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर्स आता है x प्लस a, तो हमें k और a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे डिवीज़न लगाते हैं, x² माइनस 2x प्लस k का हमको यहाँ पे डिवीज़न लगाना है, x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं कि हमने x² माइनस 2x प्लस k का इसकी फर्स्ट टर्म में डिवीज़न लगाया, डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म का, तो हमें क्या मिलता है x²। ओके, तो हमने यहाँ पे मिल गया हमें x², और x² की जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की तो हमें क्या मिलेगा, x⁴ माइनस 2x, x² की हमने की तो हमें मिला यहाँ पे माइनस का 2x³। ओके, एंड प्लस kx²। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, ये टर्म कैंसिल हो गई, एंड -6x³ माइनस 2x³ हमें क्या मिलेगा, -6 में से -2x³ को जब हमने माइनस किया तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 4x³। ओके, एंड 16x² में से kx² को हमको यहाँ पे माइनस करना है तो हमें क्या मिलेगा, 16 माइनस k और x², एंड हमने -25x को यहाँ पे उतार लिया। ओके, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से मिल गया है। अब हमको जो नेक्स्ट टर्म हमको यहाँ पे मिलेगी, हमने -4x³ में x² का डिवीज़न जब लगाया, -4x³ में x² का डिवीज़न लगाने पे हमें क्या मिलेगा, -4x। ओके, तो हमने क्या किया, इसमें से -4x का फिर हमने डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगी टर्म, -4x³, एंड -4x की जब इस टर्म के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे -2x के साथ में तो हमें क्या मिल जाएगा, 8x²। हमें यहाँ पे मिला है 8x²। ओके, एंड फिर हमें मिलेगा माइनस का 4x के। ओके, और फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको इस तरीके से, ये कैंसिल आउट हो गई वाली टर्म, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। ओके, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गई हैं। अब इस टर्म को हमको यहाँ पे माइनस करना है तो हमें क्या मिलेगा, 16 में से हमने 8 को माइनस किया तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 8, एंड माइनस के एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, एंड x²। ओके, इसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे -25x में से 4x k को माइनस किया, x हमने कॉमन लिया यहाँ पे -25, एंड हमको यहाँ पे क्या मिला, -25 माइनस का यहाँ पे माइनस का 4x है तो हो गया प्लस का प्लस 4k। ओके, और हमने ये 10 इस टर्म को हमने यहाँ पे उतार लिया +10।
ओके, हमें ये टर्म मिल गई है। अब हमको क्या करना है, अब जो हमें क्वेश्चन की नेक्स्ट टर्म चाहिए उसके लिए हमने क्या करा, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। देखिए 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ओके, इसमें हमने एक्स स्क्वायर का डिवीज़न लगाया तो हमको क्वेश्चन की टर्म मिल गई 8 माइनस के। ओके, तो हमें ये क्वेश्चन की ये टर्म मिल गई 8 माइनस के। तो हमने क्या किया, 8 माइनस के से हमने यहाँ पे हमने क्वेश्चन की हमें टर्म मिल गई है, इससे हमने डिवाइज़र की सभी टर्म में मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। एंड 8 माइनस के की जब माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 माइनस के की जब हमने किया -2 के साथ मल्टीप्लाई तो हमें क्या मिला, यहाँ पे -16 एंड माइनस के की जब हमने 2x के साथ की तो हमें क्या मिला, माइनस का प्लस का 2k। ओके, इसी तरीके से हमने क्या किया, ये x हो गया यहाँ पे, फिर हमने 8 माइनस के की मल्टीप्लाई की k के साथ, तो 8 माइनस के की जब k के साथ मल्टीप्लाई की तो हमें क्या मिला, 8k माइनस k स्क्वायर। ओके, हमको ये टर्म मिली है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, देखिए इसमें ये टर्म कैंसिल हो गई, माइनस एंड माइनस, ठीक है, ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो गई। एंड -25 प्लस 4kx में से हमें ये टर्म को माइनस करना है तो -25 एंड -16 हो जाएगा हमारा माइनस का 9 एंड 4 - 2 इज़ प्लस 2k एंड x। एंड इसी तरीके से प्लस 10 में से हमको माइनस करना है तो 10 माइनस 8k एंड प्लस k स्क्वायर हमको यहाँ पे मिल जाता है। 10 में से -8k एंड माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। तो ये इस तरीके से, अब आप ये देखिए कि ये जो हमको मिला है, अब जो हमें नया ये डिविडेंड अगर हम इसे मानते हैं तो इसकी जो डिग्री है वो डिवाइज़र की डिग्री से कम है, तो इट मीन्स ये हमारा यहाँ पे रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, तो जब ये रिमाइंडर हमारा हो जाता है, अब इसको हमें फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना है और हमें यहाँ पे इन्होंने रिमाइंडर भी दिया है, रिमाइंडर की वैल्यू दी है x प्लस ए, तो इस वैल्यू को हम x प्लस ए के इक्वेट कर लेते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया -9 प्लस 2k एंड x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, इट इज़ इक्वल टू x प्लस ए के, ये x प्लस ए के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों साइड की टर्म को कंपेयर कर लेते हैं। x की टर्म हमको क्या दी है, हमें दिया है -9 प्लस 2k, इट इज़ इक्वल टू 1। ओके, इसी तरीके से ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमको क्या दी है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 2k इक्वल टू 1 प्लस 9 इक्वल टू 10, तो k की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाती है 5। ओके, k की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाती है 5। तो फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर कर लेते हैं, 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू a। ओके, अब यहाँ पे k की वैल्यू को लिख लेते हैं, 10 माइनस k की वैल्यू है 5, तो 8 5 जा 40 एंड 5 5 जा 25 इक्वल टू a। 10 माइनस 40 इज़ -30 प्लस 25 इक्वल टू a। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू मिल गई है -5। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल गई है -5 एंड k इज़ 5। तो दोनों की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में बता दिए गए हैं। आई होप ये सॉल्यूशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू।